गुरुवे गुरुवे नमः। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। सब शांत। माँ भवानी जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। इस कलयुग के महामानव मेरे साहब हरिंद्र भैया जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। हम सभी शिव शिष्यता के शक्ति स्वरूपा मेरे दीदी नीलम मानव जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। आज अंडमान पावन धरती सुभाष नगर बस्ती में पूर्णिमा तिवारी गुरु बना के या पावन घर में जगत गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा स्थल पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ और ये अनुरोध भी करती हूँ कुछ समय के लिए कृपया शांत हो जाइए। हम सभी अपना कीमती समय लेके आए हैं। यहाँ किसी के पास भी समय नहीं है। सभी ने समय निकाला है, सभी ने समय को बचाया है। तो ये बचा हुआ समय को व्यर्थ न जाने दे। थोड़ी देर शांत भाव से सुने और समझे। आज तक हम आप देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, शंभु महादेव, महेश्वर, अनेक नाम से हम आप भगवान शिव की भक्ति करते आए हैं। अब हमारी आपकी बीच एक संदेश आया है, एक सूचना आया है कि वो हजारों हजारों वर्षों से पूजित महादेव सरल और साधारण रूप में हमारी आपकी व्यक्तिगत जीवन के गुरु हो सकते हैं। यह विषय हमारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शांत होकर के सुनिए। समय नहीं है, समय का अभाव सदा रहता है। अभी यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। सचमुच पूछा जाए तो हमारे जन जन के जीवन में महागुरु महादेव की दया है। हम आप किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी आश्रय लेकर शिव को गुरु माने हैं और हम सभी के जीवन में थोड़ी थोड़ी ही सही, कमती सही, लेकिन दया हो रही है। तभी हम आप यह व्यस्त जीवन में दौड़कर भागकर शिव गुरु के शरण में शरणागत होकर शिव गुरु चर्चा में आनंद उठा रहे हैं। सबके जीवन में गुरु अपने अपने अंदाज में दया कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से दया कर रहे हैं। हम शिव शिष्य परिवार ये नहीं कहना चाहते हैं कि भगवान शिव दया नहीं करते हैं या कृपा नहीं करते हैं। भगवान शिव भी इस जगत के, इस संसार के प्रथम देवता है और संत ने, साधु ने, महात्मा ने हमको आपको बार बार समझाते आए हैं। महादेव भी एक ऐसा देवता है जो जानवर भी नहीं खाती है। उस फल को, उस फूल को स्वीकार करके हमको आपको अपार शक्ति दे रहे हैं, हमको आपको अपार धन दे रहे हैं। महादेव मात्र एक देवता है। यह हम आप सुनते आए हैं, समझते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ एक सूचना लेके आए हैं, एक अनुरोध लेके आए हैं। यह सूचना, यह अनुरोध यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना का व्यक्तिगत नहीं है। यह अनुरोध, यह संकल्प, यह सूचना शिव शिष्य हरिंद्रानंद का है, जिन्होंने यह रास्ता दिया है, जिन्होंने जीवन जीने की कला बताया है। यह शिव की शिष्यता है और शिव की शिष्यता में, शिव गुरु चर्चा में केवल गुरु और शिष्य रहते हैं और तीसरा कोई नहीं। यहाँ हम अपने गुरु से सीखने आए हैं, समझने आए हैं, जानने आए हैं कि हमारे जीवन किस रास्ता में चलना है, हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे को समझाते तो है कि ये काम कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सचमुच में अच्छा तो शिव बताएंगे।
सिर्फ गुरु को जितना पता है अच्छा, सिर्फ गुरु को जितना पता है सच्चाई, हमारी आपको इतना नहीं पता है। तो ये कलयुग में हमारे साहब हरिंद्रानंद जी है, जिन्हें परसों भी हम सभी ने याद किया। उनकी जन्म 1948 31 अक्टूबर को हुई है और बिहार राज्य सिवान जिला आमलोहरी गांव में, और पिता विश्वनाथ के घर पर, माता राधा देवी के घर पर वो प्रथम संतान के रूप में इस जगत में आए, यहाँ जन्म हुए। और उनकी संकल्प था, उनकी चाहत था कि ईश्वर सबके साथ होते हैं, ईश्वर सबको देखते हैं, ईश्वर सबसे करीब है, तो मैं देखना चाहता हूँ। अब यहाँ से आगे चलिए। एक बालक 8 साल की उम्र से ही ईश्वर को ढूंढने चला है। हम आपको 2 घंटा चर्चा में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। समझिए, वो भी तो एक इंसान है, वो भी किसी के बेटा है। अगर सच्चे मन से लगन होके चलना है तो क्या नहीं मिलता है दुनिया में। हम आप सिर्फ चर्चा में 2 घंटा भी काई बात करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों को बातों में आ जाते हैं। कृपया थोड़ी से ध्यान से सुन लीजिए। यह मौका बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो मिला है उसे आनंद उठाइए, समझिए। ये खोज में उन्होंने अनेक साधु, अनेक तांत्रिक को पीछे चले, लेकिन ये तंत्र मंत्र मन को उलझाती है, नियमों रीति रिवाजों में मन को बांध देती है। शांति तो शिव की दया के आश्रय में है। उन्होंने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र हर पुस्तक में है, हर मंदिरों में घुसता है और हर व्यक्ति में भी सहारा है। लेकिन अगर गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? यह विचार उनके मन में आया और 8 साल के उम्र से उन्होंने इतनी तनाव सहा, इतनी अपमान सहा। उनके पिता विश्वनाथ शिक्षा जगत के डायरेक्टर थे और उनकी माता राधा देवी एक शिक्षा जगत के डायरेक्टर के पत्नी होते हुए भी उन्होंने कई बार साहब हरिंद्रानंद को रोकने की कोशिश किया। सामान्य बात है, हमारी आपकी बेटा अगर बचपन से ही साधु का धारण करे तो हम भी रोकते हैं। जीवन जियो, पढ़ो लिखो, अच्छा आदमी बनो। ये क्या लगा के रखे हैं? ऐसा स्थिति हमारे साहब हरिंद्रानंद को भी था।